अर्जुन क्यों आए? कोई उद्देश्य लेकर के आए। विभीषण क्यों आए? कोई उद्देश्य लेकर के आए। हम क्यों आए? उद्देश्य लेकर आए। आप क्यों आए? इस सृष्टि में यदि एक चींटी भी आई है तो उसका कोई ना कोई उद्देश्य है। वह ईश्वर की सृष्टि में आप और हम और एक चींटी भी ईश्वर की सृष्टि में पूरक हैं। जैसे आपने घर बनवाया, जैसे अब ये मंदिर है और एक आपका घर है, तो आप अपने घर में पुष्प रखते हैं सजावट के लिए, सुंदर लगे, सुंदर सी पेंटिंग लगाते हैं। यहाँ पर ये पेंटिंग होनी चाहिए, यहाँ पर ये पेंटिंग होनी चाहिए। आपके घर में यदि कुछ भी लगा है, पुष्प भी है, पेंटिंग भी है, एक चम्मच भी है, तो उसका कोई अर्थ है, इसलिए तो आपके घर में है। वो आपके काम की है, इसलिए तो आपके घर में है। काम की ना होती तो आप लाते क्यों? आपके घर में जो चीज़ें हैं वो आपके उपयोग की हैं कि नहीं? हाँ या ना? वो आपके घर की सुंदरता बढ़ा रही हैं। एक चम्मच भी आपकी तो एक नीड है, ज़रूरत है। उसी तरह इस सृष्टि की ज़रूरत आप हैं, हम हैं, चींटी है, कुत्ता है, बिल्ली है, पशु है, पक्षी है, पेड़ हैं, पौधे हैं, हर तरह के रंग ईश्वर ने बनाए। अब देखो ये दो पुष्प हैं यहाँ पर, ये इस रंग का है, ये इस रंग का है। एक सा ही ईश्वर बना देते, एक सा बनाते तो सृष्टि इतनी सुंदर ना होती जितनी है। इसलिए आप और हम इस सृष्टि में आए हैं तो कोई ना कोई उद्देश्य लेकर आए हैं। अब क्या उद्देश्य है ये आपको जानना है, क्या उद्देश्य है ये आपको समझना है। कि अब देखो आपके पास दो रास्ते होते हैं, जैसे मेरे पास भी दो रास्ते हैं, सबके पास दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता, मेरे पास दो गिलास हैं, एक गिलास में दूध है, एक गिलास में शराब है। अब ये मुझे निर्णय लेना है कि मैं दूध का गिलास उठाऊं या शराब का गिलास उठाऊं। हर व्यक्ति के जीवन में दो रास्ते होते हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अर्जुन ने अच्छाई का रास्ता चुन लिया, दुर्योधन ने बुराई का चुन लिया। सुग्रीव ने अच्छाई का चुन लिया, बाली ने बुराई का चुन लिया। रावण ने बुराई का चुन लिया, विभीषण ने। तीसरा कोई रास्ता हो तो आप मुझे बताइएगा। सबके रास्ते कितने हैं? दो। आपके सामने भी दो विकल्प हैं, दो रास्ते हैं, दो ऑप्शन हैं, एक अच्छाई का और एक बुराई का। अब किस पर चलना है आप निर्णय लीजिए, और जिस पर आप चल पड़ेंगे उसी रास्ते पर जो जो आप करते चलेंगे, अच्छा या बुरा, वही ईश्वर की डायरी में नोट होता चलेगा। और जो नोट हो जाएगा फिर वही आपकी किस्मत बनकर, आपका भाग्य बनकर आपके सामने आकर खड़ा हो जाएगा कि ये तेरा किया है, अब चल तू ही भोग इसे। ठीक है? तो ये है जीवन का रहस्य। इसे समझ लेना चाहिए कि हम कई बार कहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत दुख दिया, कहते हैं ना। अच्छा ये बताइए, दुख कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है बेटा बताओ? समझ, हिंदी समझ में आ रही है? आपको दुख कौन दे रहा है? या किसी को भी XYZ दुख कौन देता है? कोई भी दे सकता है। बताइए मैया, बताओ चश्मा वाली मैया, दुख कौन देता है? हाँ, दुख कोई भी नहीं देता। दुख कोई भी नहीं देता। दुख कौन देता है? जैसा हमने किया होगा। जैसे बच्चा एग्ज़ाम देने बैठता है तो उसकी कॉपी में वो जैसा लिखेगा, परिणाम में उतने ही नंबर आएंगे जितने का उसने कर्म किया है। आज किसी बच्चे के 100 नंबर आए, किसी बच्चे के 80 आए और कोई बच्चा फेल हो गया। तो जिसके 100 नंबर आए, तो 100 नंबर का जिम्मेदार कौन था? वो स्वयं। और फेल हो गया तो उस फेल का जिम्मेदार कौन है? वो बच्चा स्वयं। उसने अच्छे से पढ़ाई नहीं की, अच्छे से कर्म नहीं किया। 1 साल मिला था आपको पढ़ने के लिए, 1 वर्ष मिला था आपको अपने को साबित करने के लिए। अब उसमें आप अच्छे से लिखते, अच्छे से कर्म करते, परिणाम अच्छा होता। ऐसे जैसे बच्चे को कितना टाइम मिलता है?
1 वर्ष होता है, 1 साल होता है पढ़ने के लिए। उसमें आपको अच्छे नंबर भी लाने हैं या आप कम नंबर ले आइए। ऐसे ही हमें ईश्वर ने ये जीवन दिया है 100 साल के लिए, 80 साल के लिए। हम कितने साल के लिए हैं संसार में? अधिक से अधिक 100 वर्ष। 100 साल से ज़्यादा तो कोई जीता नहीं है। तो हमें इन 100 साल में साबित करना है कि हम अच्छे हैं या हम बुरे हैं। 1 साल की पढ़ाई में बच्चे को साबित करना होगा कि उसने ठीक से पढ़ा कि लापरवाही की। ठीक से पढ़ा तो मेरिट में आएगा, अच्छे नंबर आएंगे। नहीं पढ़ी तो वो उसी क्लास में रह जाएगा। यहाँ बच्चे फेल होते हैं कि नहीं अमेरिका में? होते हैं। तो फेल हुआ कोई बच्चा माना कि, तो बताइए किसकी गलती से फेल हुआ? हाँ, और पास हुआ तो किसकी गलती से? उसके पास टाइम, दोनों, एक पास हो गया एक फेल हो गया, दोनों के पास टाइम एक सा था। ऐसे ही हमें ईश्वर ने 100 साल दिए हैं, आपको भी दिए हैं। इन 100 सालों में हमें सिद्ध करना है, हमें पास होना है या फेल। अर्जुन पास हो गए, दुर्योधन फेल हो गया। विभीषण पास हो गए, रावण फेल हो गया। किस में फेल हो गया? कर्म दोनों ने किया, पर रावण के कर्म को आज तक हम लोग याद करते हैं। तो रावण के कर्म को याद करके उसके पुतले जलाते हैं। एक तरफ है राम और एक तरफ है रावण, दोनों की राशि एक है। जब दोनों अखबार पढ़ते होंगे तो दोनों की राशि फल एक सा रहा होगा, नहीं? राम जी की राशि भी वही और रावण की राशि, लेकिन दोनों में अंतर क्या था? कर्मों का अंतर था। एक के कर्म बिगड़े तो आज तक उसके पुतले जलते हैं, और एक के कर्म अच्छे हो गए तो लोग उन्हें भगवान कहते हैं। राम जी भगवान हैं, किससे भगवान हैं? अपने कर्मों से। और रावण राक्षस हो गया, किससे राक्षस है? अपने कर्मों से। अब अपने कर्मों से आप या तो महान बन जाइए या तो अपने कर्मों से आप गिर जाइए अपने जीवन से। इसलिए आपके जीवन में भी 2 रास्ते हैं, अच्छाई का और बुराई का। अब आपको किस पर चलना है ये आपका अपना डिसीजन है, आपका अपना निर्णय है। किस पर चलना चाहिए? अच्छाई पर। अच्छे काम क्या हैं? आप बताओ, अच्छे काम किसे कहते हैं? क्या क्या अच्छे काम हैं? लोगों की मदद करना, हेल्प करना। पढ़ाई में अच्छे नंबर लाना, ठीक है। अच्छे काम क्या क्या होते हैं भैया बताएंगे? अच्छे काम क्या क्या होते हैं? बैठे बैठे। ठीक है। अच्छे काम क्या क्या होते हैं? शराब पीना अच्छा है, मांस खाना अच्छा है, निंदा करना अच्छा है, चुगली करना अच्छा है, सास से लड़ना अच्छा है, बहू से लड़ना अच्छा है, फिर जेठानी से। अच्छे काम क्या क्या होते हैं? अच्छे काम देखो, जिंदगी एक बार मिलती है कि बार बार? जिंदगी कितनी बार? एक बार मिली है, इसलिए एक बार मिली, अब दोबारा मिलेगी इसकी गारंटी। इसलिए एक बार में ही हमें अच्छे कार्य कर लेना चाहिए। अब अच्छे काम क्या क्या है वो समझिए। तो सबसे अच्छा काम क्या है? इस संसार का सबसे अच्छा काम क्या है? इस सृष्टि का सबसे अच्छा काम है कि हम किसी की होंठों की मुस्कान की वजह बने, किसी की खुशी की वजह बन जाएं। हम किसी की क्या बन जाएं? खुशी की वजह बन जाएं कि हमारी वजह से आपके होंठों पे मुस्कान आई। कल मुझे एक भैया मिले, अभी वो आए नहीं हैं, अभी आ रहे होंगे।
कल मुझे एक भैया मिले यहीं पर, बोले कि मैं बहुत बिगड़ा हुआ था, गलत रास्ते पर था, शराब पीता था, मांस खाता था, पर कथा सुन करके मैं पूरा गलत छोड़ करके पूरा सही हूँ। और वो बोलते बोलते रो पड़े, मतलब गिल्टी फील है, वो समझ रहे हैं कि मैंने गलती की पर अब ठीक है। तो अब बताइए, मेरी वजह से, मेरे वचनों से यदि कोई गलत से सही हो जाए तो मेरे होने का मतलब है या नहीं? ऐसे ही मेरे होने का मतलब तब है कि जब मेरी वजह से आपके होंठों पे मुस्कान आ जाए, आपके जीवन में परिवर्तन हो जाए, गलत से सही, रॉन्ग से राइट हो जाए। तो कहने का अर्थ ये है कि जीवन में सबसे बड़ा पुण्य क्या है कि मैं किसी की मुस्कान की वजह बन जाऊं, है ना। आप किसी की हेल्प करते हैं, किसी भूखे को रोटी देते हैं। कल मैं गुरुजी से पूछ रहा था कि गुरुजी बताइए, अमेरिका में किसी का पेट भरना है, पेट भर भोजन करना है आपको, तो बताइए अमेरिका में पेट भर भोजन कितने का मिलता है? यदि पेट भर भोजन 4-6 रोटी, मस्त एक टट्ठ चावल, है ना, समझते हैं, चावल दाल सब्जी रोटी जितना आपके पेट में समाए, पेट भर भोजन कितने का है अमेरिका में? बताइए आप लोग। कहीं से भी लेते हैं, सामान्य सी बात करिए, बहुत वीआईपी बात मत करिए, 5 स्टार की बात मत करिए, सामान्य सामान्य कितने में पैसे में भोजन बताओ आप? $20 $30 आप बताओ। 10 कितने भैया आप बताएंगे, आप ज़्यादा बेहतर जानते होंगे। 10 मतलब 10 रुपये में, मतलब $10 में पेट भर भोजन मिल जाता है यहाँ पे, सही है। अब सोचिए कि आप $10 से आप किसी एक व्यक्ति का यहाँ पर पेट भरते हैं, पर सोचिए कि अपने भारत में आज भी लगभग $1 से कम में एक व्यक्ति का पूरा पेट भर जाएगा जितना वो खाना चाहे। $1 से कम में, मतलब $1 कितने का है? 90 रुपये का, मतलब 70 रुपये में, 60 रुपये में, आज भी 70 रुपये में बढ़िया पेट भर जाता है। 100 रुपये में बहुत अच्छा, 100 रुपये मतलब $1 में थोड़ा सा और जोड़ लीजिए, $1.25 से भी कम में। कहने का अर्थ ये है कि हम यदि किसी व्यक्ति के लिए $1 भी खर्च करते हैं कि इस व्यक्ति का हम पेट भरेंगे, यहाँ रहकर हम किसी के बारे में सोचते हैं, तो यहाँ रहकर भी हम क्या कर रहे हैं? पुण्य कर रहे हैं। इस सृष्टि का सबसे बड़ा पुण्य क्या है जानते हैं? महाभारत में एक कथा आती है, एक कथा थी कि एक नेवला था। नेवला समझते हैं? सांप और नेवले की लड़ाई होती है तो कौन जीतता है? नेवला। यहाँ नेवला होता है? सांप होता है यहाँ? तो सांप होता है तो नेवला भी होता ही होगा। एक बार एक नेवला, ये महाभारत की कथा है, जरा सी है, समझिएगा, फिर पता लगेगा कि जीवन का उद्देश्य क्या है। एक नेवला था, वो एक पंडित जी की कुटिया थी, एक ब्राह्मण थे, वो गरीब ब्राह्मण थे, पति पत्नी थे दोनों, और दोनों प्रेम से भगवान का चिंतन करते, भगवान की भक्ति करते। पंडित जी भिक्षा मांगते, भिक्षाम देहि, 2-4 घर भिक्षा मांग कर ले आते, जितना मिल जाता उसी से पति पत्नी दोनों भगवान को भोग लगाकर खाते, और जितने में जितना मतलब पर्याप्त एक घर में मिल जाता तो वो दूसरे घर नहीं जाते थे, यदि 2 घर में पर्याप्त मिलता तो वो तीसरे घर नहीं जाते थे, वो 5 घर टोटल जाते थे। 5 घर में भी भोजन ना मिले तो 6वें घर नहीं जाते थे, कल जाएंगे। अब नियम कितना था? सिर्फ 5 घर। अब पंडित जी आए और उनको संयोग से 5 घर में
इतना ही भोजन मिल पाया था कि केवल दोनों का पेट भर जाए, अर्थात पति और पत्नी का। अब दोनों भोजन करने बैठे, पति पत्नी दोनों प्रेम से खाते भोग लगाकर। जैसे ही बैठे तो कोई भूखा आ गया, ए मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। कोई भूखा आया, पंडित जी दौड़े। हमारे भारत में तो कहते हैं ना, अतिथि देवो भव। अतिथि कौन है? भगवान है। पता नहीं किस रूप में आकर नारायण मिल जाएगा, पता नहीं भगवान किस रूप में आ जाए। तो पंडित जी भोजन करने वाले थे कि अतिथि आ गया, तो पंडित जी खड़े हो गए, आइए 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 आइए, और उनको सम्मान से बिठाया। कहा बताइए क्या सेवा करें। अतिथि ने कहा कि हम बहुत भूखे हैं, कुछ भोजन मिल जाए तो ठीक है। पंडित जी बोले भोजन तो ये रखा है, आप पा लीजिए। अच्छा, भोजन उतना ही था कि दोनों का पेट भर जाए, पति और पत्नी का, इससे अधिक भोजन नहीं था। अब अतिथि भी ऐड हो गए, तो अब 2 में कितने हो गए? 3। अब अतिथि आए हैं तो पंडितानी जी ने कहा कि स्वामी मेरा वाला भोजन इन्हें करा दीजिए। पंडित जी बोले नहीं, तुम मेरी अर्धांगिनी हो, पति का धर्म है कि वो पत्नी का पोषण करे, पत्नी का पेट भरे, बच्चों का पेट भरे, ये जिम्मेदारी एक पुरुष की होती है, तो मैं अपनी थाली दूंगा, तुम्हारी थाली नहीं। पंडितानी बोली कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, अच्छा ठीक है, तो कोई एक थाली दे देते हैं, फिर जो बचेगा हम दोनों बांट लेंगे। अब पंडित जी ने उनको सम्मान से बिठाया और पंडित जी ने अपनी थाली दी, अतिथि ने भोजन किया, पर उस थाली में भोजन जितना था उस अतिथि का पेट नहीं भरा। थोड़ा सा पंडितानी की रोटी, 2 रोटी और ले ली, थोड़ी दाल सब्जी, थोड़ा चावल भी ले लिया। अब अतिथि बड़े खुश हो गए, वाह बहुत अच्छा हुआ, पेट भर गया, हम बहुत भूखे थे। पंडित जी ने प्रणाम किया, अतिथि का स्वागत सत्कार करके अब अतिथि तो खा पी के चले गए। अब हुआ क्या कि थोड़ा सा भोजन बचा, अब उसका 2 भाग किया, पंडित जी ने खाया। पंडित जी ने कहा तुम खा लो, पंडितानी बोली नहीं आप खाइए, दोनों में चलो 50-50 इसका कर लेते हैं। तो 2 रोटी बची तो 1-1 कर लिया, जरा मुट्ठी भर चावल बचा उसको आधा कर लिया, दोनों खाए। वो खाने के बाद क्या हुआ कि पंडित जी ने, गांव में क्या होता है ना कि भोजन के बाद लोग उठते हैं और वहीं किनारे घर के हाथ धुलते हैं ऐसे, तो पंडित जी ने बगल में हाथ धुले। तो जहाँ हाथ धुले वहाँ पर एक नेवला बैठा था। अब पंडित जी के हाथ का पानी उस नेवले के पूंछ की तरफ पड़ा, आधे शरीर पर। तो जैसे ही पानी पड़ा तो नेवले का रंग सुनहरा हो गया, गोल्डन, गोल्ड जैसा चमकने लग गया। अब तो नेवले ने अपनी पूंछ देखी, अरे मेरी पूंछ का तो रंग बदल गया। उनको लगा कि पंडित जी ने जो पानी छोड़ा हाथ धुलने का, उस पानी का चमत्कार था कि मेरा रंग आधा सोने का हो गया मैं। अब नेवला बोला पंडित जी और पानी डाल दीजिए मेरे ऊपर, तो मैं पूरा सोने का हो जाऊं, तो मैं नेवलों का राजा हो जाऊंगा कि देख मैं सबसे अलग हूं। पंडित जी बोले कि नहीं अब पानी तो हो गया, अब मैं क्या जानूं, पंडित जी क्या जाने कि तुम सोने के कैसे हो गए। अब नेवला इस चक्कर में पड़ा कि मैं पूरा सोने का कैसे हो जाऊं। तो पंडित जी से कहा कि पंडित जी आप ही बताइए कि आधा मैं सोने का क्यों हुआ और पूरा कैसे होऊंगा। तब पंडित जी ने कहा ये बात तो मैं नहीं बता सकता, यदि तुम्हें पूरा सोने का होना है तो तुम चले जाओ हस्तिनापुर, वहाँ धर्मराज युधिष्ठिर इस धरती का सबसे बड़ा यज्ञ करने जा रहे हैं, तो वहाँ पर लाखों ब्राह्मण भोजन करेंगे। तो जहाँ भोजन करने के बाद सब हाथ धुलेंगे, तुम वहाँ बैठे रहना और सबके हाथ धुलने का पानी तुम्हारे ऊपर पड़ेगा। जब तुम्हारा पूरा शरीर सोने का हो जाए तो तुम समझ लेना कि धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ पूरा हो गया। और फिर आधा तुम सोने के क्यों हुए, वहाँ कृष्ण मिलेंगे, तो कृष्ण से पूछना कि मैं सोने का क्यों हुआ आधा। अब बड़ी जिज्ञासा से नेवला वहाँ से भागा, वो कहाँ पहुँचा, हस्तिनापुर। और वहाँ पर धर्मराज युधिष्ठिर ने क्या रचा था, यज्ञ, और उस यज्ञ में हजारों लाखों लोग भोजन कर रहे थे। तो गांव में ऐसा होता है ना, भोजन करने के बाद लोग हाथ अलग जगह पर धोते हैं, ऐसा गांव में होता ही होता है।
तो अब सारे ब्राह्मण जहां हाथ धुल रहे थे, नेवला वहीं बैठा। पूरा यज्ञ हो गया, लाखों ब्राह्मण भोजन कर चुके, करने के बाद दक्षिणा लेकर के जा चुके, पर नेवला सोने का नहीं हुआ। अब जब लगी सभा, अब धर्मराज युधिष्ठिर की सभा लगी और धर्मराज युधिष्ठिर के लिए अर्जुन ने खड़े होकर कहा, बताइए इस धरती में इतना बड़ा यज्ञ आज तक किसी ने किया है? इससे बड़ा कोई यज्ञ हुआ है? इतने ब्राह्मण, इतने लोग दान दक्षिणा लिए, खाए पिए, इतना विशाल यज्ञ बताइए कोई हुआ? तब वो नेवला खड़ा हो गया। नेवला बोला, अर्जुन झूठ मत बोलो, तुम्हारे यज्ञ से बड़ा तो पंडित जी का यज्ञ था, जहां में आधा सोने का हो गया। तुम्हारे इतने बड़े यज्ञों में तो सोने का हुआ ही नहीं। अर्जुन बोली, क्या बात कर रहे हो, कौन हो तुम? तो अब उस नेवले ने पूरी बात बताई कि मैं वहां पंडित जी के यहाँ बैठा था, वो पंडित जी ने हाथ धोला तो उनके हाथ के जल से मेरा पूंछ का हिस्सा आधा में गोल्ड का हो गया। अब आधा आपके पास आया था कि शायद यहाँ ब्राह्मण भोजन था तो यहाँ हो जाऊं, पर आपके यहाँ तो मैं हुआ नहीं, मतलब आपका यज्ञ बड़ा यज्ञ नहीं है। अब भगवान कृष्ण बैठे थे, मुस्कुरा पड़े। अर्जुन बोले, प्रभु इन्होंने तो हमारी नाक नीची कर दी, आप बताइए कि ये सब क्या है? भगवान कृष्ण बोले कि अर्जुन, अभी आपके राज्य में कोई भूखा है, अभी आपका यज्ञ संपन्न नहीं हुआ। कोई भूखा है तो पता लगा कि एक जंगल में एक स्वपच वाल्मीकि भूखे हैं, बहुत दूर चल नहीं पा रहे, एक संत हैं वहाँ बैठे भगवत चिंतन कर रहे हैं। सब तो आकर के खा के चले गए, पर वो आ नहीं सकते क्योंकि चिंतन में है या फिर चल नहीं पाएंगे। तो चलो उनको लेके आते हैं। जब उनको लाया गया और सासम्मान उन्हें भोजन कराया गया, और भोजन करने के बाद जब उन्होंने अपने हाथ धुले तो वहीं नेवला बैठ गया, और जैसे ही हाथ धुले तो हाथ का जल नेवले के ऊपर गया तो नेवला हो गया पूरा सोने का। अब नेवला बोला कि अब सफल हो गया। अब नेवले ने भगवान कृष्ण से कहा कि ये बताइए कि मैं आधा सोने का हुआ वो क्या था? पंडित जी ने कौन सा पुण्य किया कि मैं आधा सोने का हो गया? उनका पुण्य इतना बड़ा कि धर्मराज युधिष्ठिर के पुण्य को टक्कर दे रहा है। यहां तो लाखों भोजन किए। तब भगवान कृष्ण बोले कि हे नेवला सुनो, वो जो तुम ब्राह्मण के घर भोजन करने गए वो गरीब ब्राह्मण था, उसके पास खुद का पेट भरने का जुगाड़ नहीं था, पर उस हालत में भी उन्होंने अतिथि की सेवा की। द्वार पे कोई आया तो उन्होंने उसे भूखा नहीं जाने दिया। अतिथि की सेवा करना, एक भूखे को भी भोजन कराना एक यज्ञ करने के समान पुण्य है। तो वो यज्ञ ब्राह्मण ने किया, किसी भूखे को भोजन कराया, और वही हाथ जो बचा संतुष्टि से खा लिया पंडित जी ने, और वही हाथ का जल जब तुम्हारी ऊपर गिरा तुम आधे सोने के हो गए। और तुम्हारा वो पंडित जी ने जो एक ब्राह्मण को, एक गरीब को, एक अतिथि को भोजन कराया, वो ब्राह्मण ने एक को कराया और धर्मराज युधिष्ठिर ने लाखों को कराया। दोनों का पलड़ा बराबर है। क्यों? क्योंकि उसकी हैसियत इतनी ही थी। भाई उस ब्राह्मण ने अपनी हैसियत से एक को खिलाया, आपकी हैसियत तो बड़ी है ना भाई, आप तो राजा हैं, और राजा की हैसियत तो लाखों को खिलाने की है। तो आप राजा हैं तो आपकी हैसियत ज़्यादा है, वो गरीब था तो उसकी हैसियत एक को खिलाने की थी। तो खिलाया दोनों ने, अपनी अपनी हैसियत से खिलाया, और जब खिलाया तो दोनों को बराबर पुण्य मिला। ईश्वर की अदालत में भेद नहीं है कि तुम बड़े आदमी हो तो तुम्हें ज़्यादा पुण्य मिलेगा, ये गरीब है तो इसे कम मिलेगा। नहीं, भगवान अमीरी गरीबी देखकर पुण्य नहीं देखते, भाव देखकर पुण्य देते हैं कि तुम्हारा भाव कितना था, और आज तुम्हारे भाव की कदर है ये। तो आज तो ये दास अनिरुद्ध केवल यही कहना चाहता है कि एक अतिथि को भोजन कराना
एक यज्ञ के समान पुण्य है। इसलिए दास अनिरुद्ध, जब मैंने पहली बार इन कथाओं को सुना और पढ़ा तब मुझे लगा कि जीवन में अन्नदान से कोई बड़ा दान नहीं। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबसे पहले ये दास ने अन्न क्षेत्र खोला और आज 30,000 लोग गौरी गोपाल में पर डे भोजन करते हैं, कोई भी भूखा नहीं जाता। 30,000 भक्त, हजारों संत, हजारों वहाँ गौरी गोपाल, ये देखो हजारों संत भोजन करते हैं पर डे, हजारों संत, 175 विद्यार्थी, 400 से अधिक गाय, ये सारी सेवा अन्नदान की सेवा। इसलिए कहता हूँ कि आप $1, ओनली $1 रोज निकालिए कि $1 से हम एक को भोजन कराएंगे, सिर्फ एक को। इतना भी यदि आप पुण्य करना सीख गए तो आपके, अब देखो ये हमारी वृद्ध माएँ हैं, वो माएँ जिन माँओं के बच्चों ने घर से निकाल दिया है, एक एक माँ को भी आप गोद लेंगे और एक एक माँ का भी सहारा बनेंगे तो ये पुण्य है। तो इस धरती का सबसे बड़ा पुण्य क्या है? किसी का पेट भरना, किसी की भूख मिटाना, ये सबसे बड़ा क्या है? ये पुण्य है। और किसी के पेट से किसी की रोटी छीन लेना, ये सबसे बड़ा। तो पाप करने से बचिएगा और पुण्य करने के लिए सदा आगे रहिएगा। अपने बच्चों को भी सिखाइएगा। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग तो चलो दान करते हैं, आपके बच्चे जो हैं ये लोग बड़े होंगे तो दान पुण्य करेंगे कि नहीं? किसी भूखे को खिलाएंगे? ये तब खिलाएंगे जब आप अभी से इन्हें सिखाएंगे। एक संत जी पहुंच गए एक घर में, हे मैया भिक्षाम देही। तो उस घर में बूढ़ी अम्मा निकली, आइए खुश रहिए। एक संत जी आए तो संत जी ने एक घर में कहा, मैया कुछ दे दे, भूख लगी है, भिक्षाम देही। तो वो मैया निकल के आई, बाबा जी को गालियां देने लग गई, कमा के खा नहीं सकते, जब देखो मुंह उठाए चले आते हो, हट्टा कट्टा शरीर है, कमा के नहीं खा सकते, भाग यहाँ से। वो मैया ने तो बड़ी गर्म होकर के साधु जी को भगा दिया। अब मैया तो डांट डपट के अंदर चली गई, लेकिन वहाँ एक 12 साल की एक लड़की खड़ी थी, उसी घर की रही होगी। तो संत जी ने उस लड़की से कहा, ए बेटी तू एक काम कर, तेरी दादी ने तो कुछ दिया नहीं, तेरी माँ ने तो कुछ दिया नहीं, तो एक काम करके एक चुटकी यहाँ अपने आंगन की धूल ही उठा करके दे दे। तो लड़की ने कहा कि बाबा धूल मैं देवी दूंगी तो तुम धूल का करोगे क्या? धूल तो खाओगे नहीं। साधु जी बोले कि धूल इसलिए मैं ले रहा हूं कि आज तू धूल देगी, आज धूल देना सीखेगी तो कल रोटी देना भी सीखेगी। तेरी दादी ने तो सीखा नहीं है, तेरी माँ ने तो सीखा नहीं है, कम से कम धूल ही दे, कम से कम देना तो सीखेगी। तेरी दादी और तेरी माँ ने तो ये भी सीखा नहीं कि किसी को एक रोटी दे दे। तो अपने बच्चों को एक रोटी देना जरूर सिखाइएगा ताकि ये देने वाले बने। और प्रकृति का नियम है, ईश्वर किसे देते हैं? अच्छा एक बात बताओ, सुदामा जी को पहले प्रभु ने दिया कि सुदामा जी ने प्रभु को दिया? किसने किसको दिया? पहले सुदामा जी ने क्या दिया? 4 मुट्ठी चिवड़ा दिया, चावल। पहले सुदामा जी ने दिया, अपनी हैसियत से दे दिया। फिर किसने दिया? विश्वकर्मा जी को बुलाया, जाओ इन्होंने 4 मुट्ठी दिया, जाओ लोगों की संपदा लुटाओ। आप अपनी हैसियत से दीजिए, भगवान अपनी हैसियत से देंगे। पहले आप तो कदम बढ़ाइए। इसलिए कहता हूँ, इत्र की दुकान में जब आप जाते हैं तो इत्र की दुकान में आप इत्र और जिंदगी की
दीनानाथ के। जिंदगी की डोर, हम अपने जीवन की डोर, अर्जुन ने अपने रथ की डोर किसे सौंप दी? किसको सौंप दी? जैसे अर्जुन ने अपना रथ भगवान को सौंप दिया, ऐसे आप भी जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में रखें चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में रखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। हाँ ताहि विधि रहिए, ताहि विधि। रहिए। सीताराम 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 कहिए। जाहि विधि रखे राम। अब राम जी का नाम ले लिए हैं, अब राम जी की कथा सुन लो। आज हम आपको राम जी की कथा सुनाएंगे, जो कथा आपने शायद सुनी हो ना सुनी हो, जिसमें ये डाउट सदा के लिए क्लियर हो जाएगा। आप लोग जानते हैं गलती क्या करते हैं? सुन तो लेते हैं, भूल जाते हैं। इसलिए हमारे सनातन में क्या है? परंपरा है। देखो, हमारे गुरु जी ने हमें कुछ बातें ऐसी बताई जो गूढ़ बातें हैं, जिससे कभी हम लोगों को संदेह नहीं होता, डाउट नहीं होता। जैसे आप लोगों को बहुत सारे डाउट रहते हैं, हम प्रश्नोत्तरी कर करके आपके डाउट मिटाते रहते हैं। लेकिन आप लोगों गलती क्या करते हैं कि जो कथा, जो अच्छी बात सुनते हैं ना, उसे अपने बच्चों तक पहुंचा देना चाहिए, तो वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बात चली गई। फिर वो क्या करें? वो अपने बच्चों तक पहुंचाएं, तो इसे पीढ़ी दर पीढ़ी वो नॉलेज, वो ज्ञान बना रहेगा। अब हम लोग क्या करते हैं? सब भूल जाते हैं, तो ज्ञान खत्म हो जाता है, फिर हम अज्ञानी हो जाते हैं। अब एक बात बहुत ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम ने किसके कहने से सीता मैया को घर से निकाल दिया? किसके? एक वस्त्रक, जो वस्त्र धोता था, जिसे आपकी भाषा में धोबी कहते हैं। पर ये तो बात है, इसके पहले एक घटना घटी, वो आपने सुनी कभी? एक और घटना घटी है, उसके बारे में सुनिए। एक बार क्या हुआ कि भगवान राम और माता सीता जी ने राम जी से कहा कि प्रभु आप आइएगा, हम आपका दर्शन करना चाहती हैं। दासी से कहा, सीता जी ने किसी से सूचना भिजवाई कि राम जी से कहिए कि राम जी का मैं दर्शन करना चाहती हूँ। तो कोई संदेशा लेके, राम जी तो राजा थे, तो राजा को संदेशा, राम जी को संदेशा मिला कि जानकी जी आपसे मिलना चाहती हैं। तो राम जी ने कह दिया कि मैं इतने बजे सीता जी से मिलने आऊँगा, अभी मैं किसी कार्य में व्यस्त हूँ। अब सीता जी कमरे में अकेली हैं। ये घटना अयोध्या की है, आप सुनेंगे तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।
सीता जी अकेली थी कमरे में, तभी माता सीता के कमरे में माता कैकई का आगमन हो गया। अभी राम जी को बुलाया है पर राम जी नहीं आए, कौन आ गया? कैकई माँ। अब कैकई मैया जब आई तो कैकई मैया ने सीता जी से कहा, सीता ये बताओ कि तुम लंका में थी, रावण कैसा दिखता था? हुलिया कैसा था? गोरा था, सांवला था, लंबा था, मोटा था, कैसा था? सीता जी बोली, माँ मैंने तो कभी रावण को देखा नहीं है। अरे रावण ने तुम्हें चुराया है? रावण के यहाँ तुम थी? हाँ मैं थी तो, पर रावण की ओर कभी मैंने देखा ही नहीं। जब भी सीता जी रावण से बात करती तो तिनके की ओर देख कर बात करती थी। लिखा है ना सुंदरकांड में, तृणधरी ओट कहत वैदेही, तो तृण तिनके को देख कर सीता जी बात करती। मतलब सीता जी कभी रावण की ओर, पराये पुरुष की ओर ना देखना, यही नारी का धर्म है। और उस पुरुष को जो गलत नियत से ही चुराया है, तो सीता जी कैसे देखती? तो सीता जी ने तिनके की ओर देखा तो कहा, कैकई माँ ने कहा कुछ तो देखा होगा। सीता जी बोली कि हाँ, जब रावण ने मुझे चुराया और पुष्पक विमान में बिठाया तो मैंने सिर झुका रखा था, तो मैंने रावण के दाहिने पांव का अंगूठा देखा है। क्या देखा था सीता जी ने? रावण के दाहिने पांव का। तो कैकई जी ने कलम दे दी, ये लो कलम, और ये जरा दीवार में रावण का चित्र बनाओ। मतलब वो अंगूठा तो देखा है ना, तो जरा बताओ कि रावण का अंगूठा कैसा था, तो चित्र बनाओ दीवार में। अब माँ की आज्ञा है, कैकई माँ की, तो माँ की आज्ञा थी। तो सीता जी ने कहा ठीक है। तो सीता जी ने रावण के पांव का अंगूठा पेंटिंग कर दी, चित्र बना दिया। और तभी क्या हुआ कि सीता जी को कौशल्या माँ ने बुला लिया। तो सीता जी कौशल्या माँ से मिलने चली गई उनके कमरे में। अब सीता जी का कमरा था खाली, और रावण के पांव का क्या बन गया था? अंगूठा। फिर कैकई माँ ने कलम उठाई, और कैकई जी ने क्या किया? अच्छा, रावण को कैकई ने देखा था। अब कैकई माँ ने रावण को कहाँ देखा? तो सुनो, जब रावण मरा तो रावण को बहुत लोगों ने देखा था कि रावण कैसा था। तो रावण के ना चित्र अयोध्या में बनने लग गए थे, और चित्र बना बना के लोग बताते, बंदर भालू बताते कि रावण ऐसा दिखता था जैसे राम जी ने मार दिया, रावण ऐसा दिखता था जैसे राम जी ने। तो सबने चित्र देखे। उस जमाने में ऐसे चित्र नहीं थे, पर हाथ से आज भी चोर को पकड़ने के लिए स्केच बनाती है पुलिस। तो रावण को तो बहुत लोगों ने देखा ही था, बंदर भालुओं ने, उन सब ने। अब जब नल नील में इतना गुण था कि उनके हाथ के पत्थर डूबते नहीं थे, तो उस जमाने में गुणी लोग तो थे ही ना, चित्र तो बना ही सकते थे। तो सीता कैकई माँ पूरे अयोध्या में रावण का चित्र चलता था कि देखो ऐसे रावण को मारा, ये रावण था। तो कैकई माँ ने भी देखा। तो सीता जी के कमरे में कैकई माँ ने क्या किया कि अंगूठा तो सीता जी ने बनाया, पाँव बना दिया, ऊपर जंघा बना दी, कमर बना दी, पूरा का पूरा जस के तस रावण को बना दिया। कैकई माँ ने पेंटिंग कर दी, चित्र बना दिया, और बना करके कैकई माँ चली गई। अब संयोग देखना कि उसी समय आ गए राम जी, क्योंकि राम जी ने टाइम दिया था कि मैं इतने बजे आऊँगा। अब आए उस समय, जब राम जी आए तो राम जी को देख करके कैकई मैया फिर राम के पीछे पीछे सीता जी के कमरे में आ गई। अब हुआ क्या कि राम जी ने देखा तो सीता जी के कमरे में ठीक सामने ही रावण का चित्र बना था। राम जी तो पहचान गए, पीछे से कैकई माँ आ गई। कैकई जी बोली, ओ राम, ये चित्र किसका है? राम जी बोले कि माँ ये रावण का चित्र है। रावण? पर ये कमरा तो सीता जी का है। सीता के कमरे में रावण क्या कर रहा? सीता जी बोली, राम, लगता है अभी भी सीता के अंदर रावण है। सीता रावण के बारे में सोचती हैं तब तो रावण का चित्र है, वरना क्यों होता? अब देखो, ये बात राम जी को पता नहीं थी कि चित्र कैकई ने बनाया है।
लेकिन कैकेयी क्या भड़का रही हैं कि देखो सीता जी के कमरे में रावण का चित्र, मतलब इनके दिल में अभी भी रावण की जगह है, कुछ गड़बड़ है। अब इतनी सी बात कहना बहुत होता है, आप किसी से इतनी सी बात कह दीजिए, आग की तो एक चिंगारी पर्याप्त है। अब कैकेयी माँ आग लगा के चली गई। देखो ये पूरी बात कब की है, सीता माँ वनवास क्यों गई, उस क्यों का उत्तर है ये सब कुछ। और ये बात हम ऐसे नहीं बोल रहे हैं। रामचरित शतकोटि अपारा, कितनी रामायण है, करोड़ों, अनेक रामायण हैं। उन अनेक रामायणों में से एक रामायण की ये कथा है जो आपको हम सुना रहे हैं। तो हुआ क्या कि कैकेयी माँ चली गई आग लगाकर। अब राम जी कमरे में थे सीता जी के, और तभी सीता जी आ गई कौशल्या मैया से मिलके वापस कमरे में। और जैसे ही सीता जी आई तो सीता जी की नज़र भी पड़ी सामने रावण के चित्र में। तो सीता जी ने राम जी से कहा, प्रभु ये चित्र किसका है, आपने बनाया? राम जी बोले, आपके कमरे में चित्र है, आपने बनाया होगा। सीता जी बोली, नहीं प्रभु मैंने तो नहीं बनाया, पहले ये बताइए चित्र किसका है, मैं तो जानती नहीं। राम जी बोले कि चित्र रावण का है। अच्छा, तो राम जी बोले सीता जी आपके कमरे में कैसे आया? तब राम जी से सीता जी ने बताया कि माता कैकेयी ने मेरे से पूछा भी थोड़ी देर पहले कि रावण कैसा दिखता था। मैंने बताया कि मैंने तो देखा नहीं। फिर उन्होंने जिद की कि कुछ तो देखा होगा, तो मैंने कहा कि जब रावण ने चुराया तब पाँव का अंगूठा देखा था, तो ये पाँव का अंगूठा मैंने बनाया, इसके ऊपर किसने बनाया मुझे नहीं पता। राम जी समझ गए कि कैकेयी माँ ने बनाया। तब सीता मैया ने समझ लिया कि कैकेयी माँ, अच्छा कैकेयी माँ ने ये सब क्यों किया? तो इस क्यों का उत्तर सुनिए। कैकेयी माँ चाहती हैं कि राम और सीता अलग अलग हो जाएं, क्योंकि जब सीता और राम अलग होंगे तो राम सीता के बिना टूट जाएंगे और राम जी राजा के योग्य नहीं रहेंगे, तो मेरा बेटा भरत राजा बन जाएगा। मतलब अभी भी भरत का गाना चल रहा है दिमाग में। ऐसा तो सीता जी राम जी से कहती हैं कि प्रभु, अब राम जी ने कहा ये बताओ कि आपने हमें बुलाया क्यों? आपने बोला ना कि आओ। अच्छा, सीता जी ने राम जी को क्यों बुलाया जानते हैं? उस समय सीता जी राम जी को खुशखबरी देने के लिए बुलाई थी। पहली बार सीता जी राम को ये बताना चाहती हैं कि आप पिता बनने वाले हैं। सीता जी क्या बताना चाहती हैं राम जी से? कि आप पिता बनने वाले हैं, और पिता बनने वाले हैं ये खबर सुनाए उसके पहले ये कहानी हो गई, रावण का चित्र आ गया बीच में। अब सीता जी ने बता तो दिया कि प्रभु आप पिता बनने वाले हैं। तो जैसे ही सीता जी ने कहा कि आप पिता बनने वाले हैं तो राम जी प्रसन्न हो गए, और सीता जी का हाथ राम जी ने अपने हाथ में लेकर के कहा कि सीता, आप मेरे पिता, आप मेरे पुत्र की माता बनने वाली हो, और मेरे वंश को आगे बढ़ाने के लिए आप इस रघुकुल को एक पुत्र देने वाली हो, रघुकुल को पुत्र देने वाली हो। बताओ मैं आपको क्या दूं? मैं कुछ देना चाहता हूं आपको, तोहफा, गिफ्ट, क्या दूं? तो सीता जी ने कहा कि प्रभु आप कुछ देना चाहते हैं। देखो ये बात वाल्मीकि रामायण में लिखी है। क्या लिखा है वाल्मीकि रामायण में? इतना लिखा है कि राम जी ने सीता जी से कहा कि मैं आपको क्या दूं। जब ये सुना कि मैं पिता बनने वाला हूं तो मैं आपको क्या दूं? तो सीता जी ने क्या मांगा? सीता जी ने कहा कि प्रभु यदि आप मुझे कुछ देना चाहते हैं तो मैं चाहती हूं कि मेरे बच्चों पर अयोध्या की छाया ना पड़े, मेरे बच्चों पर कैकेयी की, यहाँ किस माहौल की छाया ना पड़े। मैं चाहती हूँ कि अब मैं अपने बच्चों को किसी संत के यहाँ जन्म दूँ ताकि संतों वाले संस्कार मेरे बच्चों में आए। यदि मैंने अयोध्या में अपने बच्चों को जन्म दिया तो ये कैकेयी ना जाने कब बिगाड़ देगी मेरे बच्चों को। मेरे कमरे में आके जब वो रावण का चित्र बना सकती है, अच्छा राम जी की समझदारी देखिए। अच्छा आपकी पत्नी के कमरे में किसी का चित्र मिल जाए तो आप तो बिना पड़ताल किए पत्नी पर टूट पड़ते हैं।
कि तुम्हारा तो चक्कर होगा इससे, तभी तो तुमने बनाया। आपने जानकारी ली नहीं कि किस, इसलिए कहते हैं कि कई बार रिश्ते ना गलत फहमियों से टूट जाते हैं। रिश्ते किससे टूट जाते हैं? गलत फहमियों से। अच्छा, राम जी भी वहां कह सकते थे ना कि सीता तुम्हारे कमरे में रावण का चित्र बना है, मतलब तुम्हारे अंदर खोट है। राम जी कह सकते थे कि नहीं? लेकिन राम जी ने सीता का पक्ष सुना। कई बार आप लोग गुस्से में एक का पक्ष सुनते ही नहीं है। कई बार आप लोग जब लड़ते हैं तो पत्नी का पक्ष पति नहीं सुन पाता। पत्नी अपनी सफाई देना चाहती है कि ये बात ऐसी नहीं ऐसी थी, पर पति बोला मैं नहीं सुनता कुछ। पागल हो तुम, फिर एक नंबर के मूर्ख हो कि बिना सुने निर्णय ले रहे हो। भाई जज होता है वो दोनों पक्षों को सुनता है। न्याय तब होता है जब आप दोनों पक्षों को, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले, ये मैसेज राम जी का है, मेरा नहीं। राम जी ये कहना चाहते हैं कि पत्नी पर, पुत्रों पर कोई भी निर्णय लेने से पहले एक बार उनके पक्ष को, कई बार आप जो देखते हैं, अब राम जी ने तो देखा कि रावण का चित्र बना है, लेकिन जो देखा वो गलत था कि नहीं? बोलिए, बोलो हाँ कि ना। तो आंखों देखा भी गलत होता है। आंखों देखा भी कई बार गलत हो। कई बार लोग कहते हैं ना हमने तो देखा है। तुमने देखा है, पर वो देखा भी गलत हो सकता है, और सुना तो गलत हो ही सकता है। सही है गलत है? तो राम जी सीता जी से कह रहे हैं कोई वरदान मांग लो। सीता जी ने क्या वरदान मांगा राम जी से कि मैं अपने बच्चों को कहाँ जन्म देना चाहती हूँ? अयोध्या में नहीं। तो ये वरदान किसका था? मतलब वनवास जाने की भूमिका किसने तैयार की? किसने? स्वयं माता सीता जी ने। और क्यों तैयार की? क्योंकि कंडीशन ऐसी थी कि कैकेयी बिल्कुल तैयार थी कि कौन मिल जाए और किसे बिगाड़ दूं। आपके बच्चों को आप थोड़ी बिगाड़ते हैं। कोई मंथरा, कोई शकुनी बाजार में है, आपके रिश्तेदारों के बीच में है, समाज में है, जो बैठे ही हैं कि कब आपका कोई मिल जाए तो उसे आपके खिलाफ भड़का दें। ये कैकेयी, ये मंथरा, ये शकुनी, ये कहीं गए थोड़ी हैं। पहले एक मंथरा थी, अब हर गली में मंथरा है। पहले एक शकुनी था, अब हर गली में शकुनी है। ये बात सही है कि गलत है? कोई भी आपके बच्चे को पा जाए तो वो बिगाड़ना ही चाहता है। सही है? इसलिए माता सीता ने कहा कि मुझे वनवास। अच्छा, उसी समय धोबी भाई साहब प्रकट हो गए। अब देखना बिल्कुल कथाएं जुड़ी हैं। मतलब सीता जी राम जी से वचन मांग रही हैं कि वनवास जाना है, संत के पास जाना है, और उसी समय प्रभु ने लीला क्या रच दी कि एक धोबी भाई साहब प्रकट हो गए। ये धोबी भाई साहब कौन है? इन धोबी भाई साहब का क्या संबंध था सीता जी से? इन्होंने कह दिया, अपनी पत्नी को कहा। अच्छा देखो, बात किससे हो रही? खुद की पत्नी से, कि अब मैं तुझे नहीं रखूंगा। क्यों नहीं रखोगे? तुम तो वहां रात को रुक के आई हो, तुम तो परपुरुष के पास रुकी हो। अब देखो खुद कितना दुष्ट है, पत्नी को काम पे भेजता है, काम करवाता, खुद पड़ा पड़ा खाता है। वो पत्नी लेट क्यों हो गई? एक रात पत्नी नहीं आई। उसकी पत्नी क्या था? अयोध्या में काम करती थी, और उसका गांव था अयोध्या के उस पार, मतलब सरयू जी के। अब पत्नी काम करके जब घर जाने लगी शाम को, तो पानी बरसने लगा। और पानी खूब तेज बरस रहा, तो पानी बरसने में नाव नहीं चलती, और जमाना नाव का था, तो नाव नहीं चली। तो वो पत्नी परेशान, कहाँ रुकूं? तो जो नाव चलाने वाले केवट थे, उनकी पत्नी वहीं रहती थी। तो पत्नी बोली, बहन तुम यहीं आ जाओ, आज यहीं रुक जाओ, सवेरे चले जाना, अब रात भी हो गई है, नाव चलेगी नहीं। तो वो पति पत्नी, मतलब उसकी पत्नी और इसकी पत्नी दोनों एक साथ रह गई। जैसे आप लोग आपकी सहेली के संग आप रह जाएं, इसमें क्या दोष है? परंतु जब सवेरे पत्नी गई तो उसका पति बोला, वस्त्र कहाँ थी?
बोले मैं उनके घर रह गई थी। अच्छा, अब मैं तुझे नहीं रखूंगा, तू तो अपवित्र है, गलत है। कैसे गलत है? उसके पास रह के आई है, मैं कोई राम थोड़ी हूं। अब देखो, आदमी ना बड़े को पहले कहता है, मैं राम थोड़ी हूं। बड़ा निर्दोष है फिर भी समाज उसे दोषी बनाता है। बड़े होने के भी नुकसान बहुत हैं, पता है आपको? कोई भी व्यक्ति गाली देगा ना तो बड़े को गाली देगा, जो बड़ा होगा, समाज में अच्छा काम कर रहा होगा, क्योंकि बड़े को गाली देने से आपकी टीआरपी बढ़ सकती है। धोबी भाई साहब को जानता कौन था? राम को बोला, सब जानने लग गए। तो आज के ज़माने में ये है कि लोग यदि अपना नेम फेम कमाना चाहते हैं तो किसी सफल व्यक्ति को गाली दे दो। अब मोदी जी को गाली दे दिया कुछ लोगों ने, टीवियों पे घूम रहे हैं, बोलो हाँ। तो टीवी पे जाना है तो गाली दे दीजिए आप किसी बड़े को, टीवी पे पहुंच जाएंगे। तो आजकल लोग टीवी पे आने के लिए गालियां देते हैं, समझ रहे हैं आप लोग? तो धोबी भाई साहब ने किसे टारगेट किया? राम जी से। अब सभा लगी, वो पत्नी न्याय मांगने, राजा राम थे तो न्याय मांगने कहाँ जाएंगे? राम के पास। तो वो न्याय मांगने चली गई कि महाराज न्याय दीजिए, मेरे पति कह रहे हैं कि तुम रात को कहाँ थी, मेरे पति को तो विश्वास तनिक भी नहीं है, अब बताइए मैं क्या करूं। तब राम जी ने धोबी भाई साहब से कहा कि क्या दिक्कत है? कहा महाराज मैं अपनी पत्नी को स्वीकार नहीं कर सकता, ये तो रात को मेरे पास थी ही नहीं, कहीं और किसी और पुरुष के पास थी। राम जी ने कहा कि रिश्ते विश्वास से चलते हैं, तुम्हारी पत्नी ऐसी नहीं है, मजबूरन रुकी है। तो धोबी भाई साहब ने कह दिया कि आप तो राजा हो, आप पर तो कोई उंगली उठाएगा नहीं, आप तो राजा हो, आपकी पत्नी तो रावण के यहाँ थी, लेकिन कौन कहे आपसे, क्योंकि आप तो बड़े आदमी हैं, हम तो छोटे आदमी हैं। हम तो जिस गली से गुजरेंगे लोग कानाफूसी करेंगे, देख तेरी पत्नी तो कल तेरे घर आई नहीं थी, किसी और की थी, चक्कर जरूर होगा उसका उसके साथ। तो छोटे को सब कहेगा, बड़े को कोई नहीं कहता। तो राम जी को टारगेट करके, राम जी को इंगित करके कह दिया। अब ये बात समाज में हवा की तरह फैल गई कि बात तो सही है, सीता जी तो रावण के यहाँ थी, पता नहीं सही है कि गलत कौन जाने। लोगों ने कहा नहीं नहीं, उन्होंने तो अग्नि परीक्षा दी है। अरे नहीं नहीं, अग्नि परीक्षा दी तो है, पर देखा किसने है? हमने तो देखा नहीं, हमने तो अयोध्यावासी क्या बोले, हमने तो नहीं देखा। अब हमने नहीं देखा तो मतलब सीता जी गलत है। अब यहां से ये बात चल पड़ी। अब एक बात और बताऊं, पद्म पुराण में एक कथा है, और वो कथा ये कहती है कि जो धोबी भाई साहब है ना, ये धोबी भाई साहब भी कोई और नहीं है, ये सीता जी से अपना बदला ले रहे हैं पिछले जन्म का। क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता। यदि आपने मुझे एक थप्पड़ मारा है तो ये याद रखिए कि मैंने कभी आपको मारा जरूर होगा, वो आपने चुका दिया किसी तरह से, क्योंकि बेवजह कुछ नहीं होता इस सृष्टि में। हर यदि कुछ भी हुआ है तो उसका कारण जरूर होगा। भीष्म पितामह बाणों की सैया पर गए तो कारण था, कारण था कि नहीं? बिना कारण के कोई कार्य होता ही नहीं है। तो अब सीता जी से धोबी भाई साहब का क्या रिश्ता था पुराना? तो पुराना रिश्ता सुना दूं तो सुनो। सीता जी जब छोटी सी थी तो एक दिन सीता जी बगीचे में टहल रही थी सखियों के साथ। तो बगीचे में एक तोती और एक तोता, ये पद्म पुराण की कथा है, एक तोती और एक तोता आए, और तोती तोता पेड़ पर बैठ करके राम जी की कथा सुना रहे। तोती को सुना रहा तोता और तोती सुनाती तोते को। किसकी कथा सुनाती? राम जी का ब्याह जनक जी की बेटी जनक नंदिनी सीता से होने वाला है, और अभी सीता जी का विवाह तब तक हुआ नहीं था। तो सीता जी बोली ये तोती तो मेरे बारे में कह रही है। अच्छा, वो तोती को सीता के बारे में कैसे पता था? क्योंकि वो तोता तोती वाल्मीकि जी के आश्रम में रहते थे, और वाल्मीकि जी के आश्रम में नित्य राम की कथा होती थी, तो वो वहाँ रहते रहते सुन चुके थे। उड़ते उड़ते संयोग से जनकपुर पहुँच गए। सीता जी ने उस तोती के मुँह से अपनी कथा सुन ली कि मेरा विवाह किसी राम से होगा, और वो बहुत सुंदर हैं। तो सीता जी गई और तोती को पकड़ लिया, और जब तोती को पकड़ा और ले जाके पिंजरे में डाल दिया,
तो तोती बोली सीता जी छोड़ दो, हमें आज़ाद रहने दो। सीता जी बोली नहीं, तुम बहुत अच्छी कथा सुनाती हो, और बताओ राम जी के बारे में, मेरा विवाह किससे होगा? बोले राम जी से होगा। तो तुम, अब मैं सोने के पिंजरे में तुम्हें रखूंगी, अनार के दाने दिया करूंगी, खाने को जो कहोगी दूंगी, पर तुम रहो यहाँ मेरे पिंजरे में। तोती बोली नहीं, मैं गर्भवती हूँ। मैं कौन हूँ? मैं गर्भवती हूँ, मुझे पिंजरे में ना रखो, मैं उड़ती बहुत अच्छी लगती हूँ, मुझे आसमान अच्छा लगता है, खुला रहना, पिंजरा मत दो। बहुत गिड़गिड़ाई बेचारी तोती, पर सीता जी नहीं मानी और सीता जी ने उसे पिंजरे में रखा। अच्छा, जो उसका तोता था वो भी बेचारा, वो तो पिंजरे में नहीं था, पर वो भी आसपास रहता, खिड़की के पास रख देती सीता जी तोती, तो वो खिड़की के पास आके बैठा रहता, तोता रोता रहता, बार बार रिक्वेस्ट करती तोती सीता छोड़ दो छोड़ दो, पर सीता जी ने नहीं छोड़ा और बेचारी वो तोती उस पिंजरे में खाना पीना उसने बंद कर दिया। और आज़ाद पंछी पिंजरे में कैसे सुख से रहे। बेचारी तोती मर गई, और जब तोती मरी तो तोती के उस तोते ने सीता जी को शाप दे दिया कि सीता, जैसे तुमने मेरी पत्नी को मुझसे गर्भावस्था में दूर कर दिया, जाओ मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जब तुम गर्भवती होगी तब तुम्हें तुम्हारे पति अपने से दूर कर देंगे, और दूर होने का कारण मैं बनूंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके आया। वो तोता क्या बना अगले जन्म में? और उसी के कहने से जब सीता जी गर्भवती हुई तो सीता राम दोनों अलग हो गए, क्योंकि सीता जी ने उस तोती को, तोते से, जैसे आप लोग पक्षी पालते हैं, पक्षी पालना पाप है कि पुण्य है? कई लोग ना तोता पालते हैं और उसको ना पंख काट देते हैं। अपने सुख के लिए किसी जीव की इस तरह से निर्मम हत्या नहीं करनी चाहिए। आप जरा सोचिए कि आपको कोई ले जाके पिंजरे में डाल दे और पिंजरे में डालकर 56 भोग दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? वो नरक है, नरक। यदि पक्षियों से प्रेम है तो अपने घर के आसपास एक पेड़ लगाना चाहिए, फलदार सुंदर पेड़ लगाओगे तो पक्षी अपने आप आएंगे, और जब पक्षी आएंगे तो अपने आप उनका रोज दर्शन करना, दाना रखना, पानी रखना हो जाएगा। पिंजरे में ही क्यों रखना है, ये मानसिकता से हम सबको उठना चाहिए और पक्षी को कैद नहीं करना चाहिए। सही है मेरी बात की गलत है? और इसका परिणाम सीता जी को भोगना पड़ा, कोई भी क्यों ना हो, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अब देखो सीता जी के एक वनवास जाने के पीछे कितनी सारी कथाएं कनेक्ट हैं, कितनी सारी बातें। तो सीता जी को फाइनल उस धोबी भाई साहब के कहने से कहाँ भेज दिया? वाल्मीकि जी के आश्रम में। कौन छोड़ करके आया? लक्ष्मण जी। और वाल्मीकि जी के यहाँ रह करके सीता जी ने 2 पुत्रों को जन्म दिया। लवकुश को जनक जी उन्होंने पढ़ाया, गुरु जी ने पढ़ा लिखा करके सीता जी ने राम को पुत्र सौंपे। और अब समाज से कहा कि आप मेरी परीक्षा लेना चाहते थे कि मैं पवित्र हूँ या अपवित्र हूँ, तो अब मैं परीक्षा देती हूँ। अच्छा, सीता जी पहले भी परीक्षा दे सकती थी, जब लोगों ने कहा कि आप गलत हैं तो सीता जी सिद्ध कर देती कि देखो अग्नि परीक्षा ले लो। लेकिन सीता जी बोली कि नहीं, जिस समाज को मुझ पर भरोसा नहीं है, मैं ऐसे समाज के बीच में नहीं रहना चाहती कि जिस समाज को परीक्षा देनी पड़े, जिस समाज को परीक्षा देनी पड़े। मैं परीक्षा दूं फिर आप मुझ पे भरोसा करें, ऐसा नहीं। सीता माता है, राम राजा पिता होता है और रानी माँ होती है, और वो तो जगत जननी लक्ष्मी है, साक्षात लक्ष्मी। माँ भगवती बोली कि मैं उस समाज में नहीं रहना चाहती जिनका मुझ पे भरोसा। इसलिए सीता जी बोली कि पहले मैं बच्चों को जन्म दे दूं, फिर फाइनल परीक्षा दे के मैं सिद्ध भी हो जाऊंगी कि सही हूँ और चली भी जाऊंगी। अच्छा, सीता जी पहले जा नहीं सकती क्योंकि पहले बच्चे पेट में हैं, पहले चली जाती तो लवकुश भी चले जाते, फिर राम जी का वंश रुक जाता। इसलिए सीता जी ने राम को सौंपे उनके पुत्र लवकुश। और सीता जी ने अब कहा कि हे माता धरती, यदि मैं पवित्र हूँ तो आप मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। यदि समाज का लगाया आरोप गलत है
और मैं रावण के यहाँ रहकर भी यदि अग्नि और गंगा की तरह पवित्र हूँ, तो हे पृथ्वी माता मुझे अपनी गोद में स्थान दीजिए। ये कहते ही धरती माता प्रकट हो गई। सीता जी उस विमान पर बैठी और सबके देखते देखते अब सारे समाज ने सीता जी को कहा कि माता क्षमा कर दीजिए, माता अपराध हो गया। वही धोबी भाई साहब आए, गलती हो गई, बड़ा अपराध हुआ, क्षमा कर दीजिए। परंतु कहा माँ के चलो हम क्षमा तो कर देंगे,